मित्रों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि सहारा इंडिया केस की सुनवाई जो है कि उसकी डेट निकल कर कुछ आ चुकी है, जो कंप्यूटर जनरेटेड दिख रही है। आप सभी लोगों को इसके बारे में भी बताऊँगा। सहारा इंडिया में पैसा जमा है तो आपका भुगतान कैसे होगा, आपको क्या करना होगा जिससे कि आप सभी लोगों को पैसा मिलता रहे और सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान तेजी से हो। तो इसके लिए जो है कि भारत सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए जिससे कि सहारा इंडिया के सभी निवेशकों का पैसा बड़ी आसानी से मिल जाए। बहुत सारी समस्याएं हैं पैसा मिलने में, तो थोड़ी सी इसी के ऊपर आप सभी लोगों से चर्चा करूंगा। तो प्यारे मित्रों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो की दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप सभी लोग इसे शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं। सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे मित्रों, आइए जानते हैं बिना देर के हुए फटाफट से कि सहारा इंडिया की जो सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है उसकी अगली डेट क्या है। तो प्यारे मित्रों, ये कंप्यूटर जनरेटेड उसमें जो है कि दिख रहा है 14 अक्टूबर 2025 को इसकी सुनवाई है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं इस डेट को जो है कि सहारा इंडिया कंपनी की सुनवाई होनी है। तो प्यारे मित्रों, सहारा इंडिया की सुनवाई तो लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो ही रही है, तो भुगतान मिलने के चांसेज ज़्यादा हैं क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार भी चाहती है कि निवेशकों का पैसा मिल जाए। तो प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों को सहारा इंडिया का पैसा पाने के लिए जो है कि जो भारत सरकार ने सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की संरचना की है उसी पर आप सभी लोगों को अपने सभी खातों को ऑनलाइन कर देना है। ऑनलाइन करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि सहारा इंडिया से प्राप्त जो कागज़ आपको मिला है उस पर जैसा नाम है, एड्रेस है, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए और जो है कि आधार सीडेड बैंक अकाउंट भी होना चाहिए और इन तीनों से लिंक एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। जब आपका सब कुछ ये सही हो तो आप सभी लोग इसको ऑनलाइन करने के लिए किसी भी सीएससी सहज जन सेवा केंद्र, साइबर कैफ़े या सहारा इंडिया की कोई भी फ्रेंचाइजी कार्यालय, शाखा कार्यालय पर अगर काम हो रहा हो या उनके कंप्यूटर ऑपरेटर अगर कहीं पर भी बैठ करके ये काम कर रहे हों तो आप सभी लोग वहाँ पर ऑनलाइन करवा सकते हैं। ऑनलाइन करवाने के बाद आप सभी लोगों को फाइनल रिसीविंग मिल जाएगी, उस पर आपका आवेदन सक्सेसफुल हो गया है, मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा और कितने खाते आपके हैं, कितना पैसा जमा है, वो उस रिसीविंग पर जो है कि आपकी पूरी मेंशन रहेगी। आप सभी लोगों को उस रिसीविंग को संभाल के रखना है जब तक आपका पैसा आपके खातों में नहीं मिल जाता है। प्यारे मित्रों, अगर आपके खातों में कोई कमियां नहीं होंगी तो आपके खाते में आधार सीडेड बैंक खाते में 50,000 तक का भुगतान हो जाएगा, क्योंकि इस समय 50,000 तक का भुगतान हो रहा है और जिनका पैसा 5 लाख रुपए जमा है ऐसे ही खातों का रिसमिशन भी हो रहा है। तो प्यारे मित्रों, रिसमिशन का मतलब है कि अगर किसी भी प्रकार की कमियां आपके खातों में होंगी तो आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि आपके खातों में इतने प्रकार की कमियां हैं। उन कमियों को आपको दूर करने के लिए रिसमिशन करना होगा। तो रिसमिशन करने के लिए भी जो जगह मैंने बताई वहां पर जा कर के आप सभी लोग अपने सभी खातों को वहां पर रिसमिशन करवा दीजिए। तो वहां पर जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनके द्वारा बताए गए निर्देशों के हिसाब से अगर आप सभी लोग जो भी कमियां हैं दूर करने की कोशिश करेंगे तो आप सभी लोगों का 50,000 तक का भुगतान हो सकता है। अगर सत्यापन में सब कुछ सही पाया जाता है, कोई कमी नहीं रहती है, तो आपका पैसा 50,000 तक का भुगतान हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, जो है कि मेरा भारत सरकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया में ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अगर इन समस्याओं को माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय भारत सरकार, माननीय सहारा मैनेजमेंट, सेबी, सीआरसीएस के माध्यम से अगर इन तकलीफ़ों को, इन समस्याओं को जल्दी से दूर कर दिया जाए तो लोगों का पैसा बहुत ही आसानी से मिल सकता है। जिसमें पहला जो है कि डेथ क्लेम वाले अपना ऑनलाइन कैसे करें, ये समस्या दूर होनी चाहिए और जो मल्टीपल मेंबरशिप हैं उनमें एक ही मेंबरशिप का पैसा मिल रहा है तो सभी मेंबरशिप का पैसा मिलना चाहिए, ये भी समस्या दूर होनी चाहिए। और जिनका पैसा एमआईएस में जमा है उनका पैसा कैसे मिलेगा, जिनका पैसा जो है कि क्यूशाप में अभी रह गया है, बॉन्ड उनके पास रह गए हैं, उनका भुगतान कैसे होगा। और जिनको रिसमिशन का मैसेज आया है, गया होगा, उनके लोग भी जो है कि डेथ हो गए हैं, यानी जो पार्टी थी खाताधारी थी वो उनकी जो खाताधारी थी उनकी डेथ हो गई है, वो लोग अब रिसमिशन कैसे करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं। भुगतान की लिमिट जो 50,000 है वो लिमिट कब बढ़ाई जाएगी, उसकी लिमिट और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। और जो 5 लाख रुपए तक का रिसमिशन हो रहा है, इस रिसमिशन की राशि भी जो है कि बढ़ानी चाहिए। और जो ये बहुत सारी डिफिशेंसीज दी जा रही हैं, कमियां दी जा रही हैं,
इन कमियों को भी दूर करने का रास्ता जो है कि क्लियर करना चाहिए। पहली बात तो कमियां देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सहारा इंडिया के वैध जमा करता है। सहारा इंडिया के निवेशकों के पास जो भी कागज है उसको तो सहारा इंडिया कंपनी ने ही जारी किया है। तो ऐसे में सहारा इंडिया के निवेशक अवैध कैसे हो गए, उनको कमियां क्यों दी जा रही हैं, ये सब बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अगर इन समस्याओं का निदान माननीय भारत सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट कर देती है तेज़ी से, तो जो है कि लोगों का पैसा बहुत तेज़ी से मिल सकता है। और इसका पैसा अगर जो है कि सहारा इंडिया के ब्रांचों को खुलवा करके वहाँ से अगर जो है कि सरकारी देखरेख में इसका ऑनलाइन हो, रिशमिशन हो, सारी कमियों को वहाँ से दूर किया जाए, तब भी लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी। और जो पैसा बहुत देर से मिल रहा है, पैसा भी जल्दी मिलना चाहिए, तभी जो है कि लोगों का भुगतान आसानी से जल्दी से हो सकता है। क्योंकि सहारा इंडिया के निवेशक बहुत ही गरीब हैं, मध्यम वर्ग से भी हैं और रेहड़ी पटरी वाले हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो बहुत ही निम्न स्तर के लोग हैं। उन्होंने जो है कि 10-10, 20-20 रुपये, 50-50 रुपये, 100-100 रुपये डेली जमा करके जो है कि अपनी गाढ़ी कमाई का जो है कि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके सहारा में एक बड़ी पूंजी बना लिया। आज उनकी बड़ी पूंजी वहाँ पर फंस गई। बड़ी पूंजी इसलिए बनाया कि उनके जब बच्चे तैयार होंगे, उनके बच्चों की शादी है, उनकी बच्चों की पढ़ाई करानी है, दवा कराना है और जो है कि घर बनवाना है, तमाम सारे ऐसे सपनों को लेकर के जो है कि लोगों ने सहारा इंडिया में पैसा जमा कर दिया। आज उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है, पैसा मिल भी रहा है तो एकदम ना के बराबर रो रो करके पैसा मिल रहा है। जो सिस्टम है वो बहुत धीमा चल रहा है। तो इस सिस्टम को माननीय भारत सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को तेज़ी में लाना चाहिए। सहारा इंडिया कंपनी के मैनेजमेंट को भी सामने आकर के अपने सहारा इंडिया के निवेशकों हेतु कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाना चाहिए, ताकि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा मिल जाए। इसमें इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि अगर आप लोग ऑनलाइन कर देते हैं तो लंबा समय इसमें लगेगा मैसेज आने में, और अगर मैसेज आ भी गया तो रिशमिशन का मैसेज आ जाता है, यानी कि कमियों का मैसेज आ जाता है कि आपके खातों में ऐसी ऐसी कमियां हैं। उन कमियों को भी दूर कराने जाओ तो उसमें भी लंबा टाइम लगता है, और पैसा जो है कि 50,000 तक का ही मिल रहा है। तो 50,000 से ऊपर की लिमिट बढ़ाई जाए सबसे पहले तो। अगर ज़्यादा पैसा लोगों को मिलने लगेगा तो बहुत ही आसानी होगी। लोगों को जो कमियां दी जा रही हैं, ये कमियां नहीं दी जानी चाहिए। जिन खातेदारों की डेथ हो गई है उनका भी क्लेम करने के लिए ऑनलाइन जो है कि पोर्टल पर कोई ना कोई जगह देनी चाहिए। और रिशमिशन करने के लिए भी बहुत सारे खातेदारों की डेथ हो गई है, वो सब लोग जो है कि रिशमिशन कैसे करें। MIS में बहुत सारे लोगों का पैसा पड़ा है, उनका भुगतान कैसे होगा। जिनका पैसा करोड़ों में जमा है, 50 लाख जमा है, 10 लाख जमा है, 20 लाख जमा है, उनका भुगतान कैसे होगा। क्योंकि हमारे वीडियो के कमेंट में बहुत सारे लोगों के जो है कि मैसेज वगैरह आते रहते हैं कि मेरा पैसा इतना जमा है, इसके भुगतान के लिए क्या करना होगा, मैंने रिशमिशन कर दिया, मेरा पैसा कैसे मिलेगा। अंडर प्रोसेसिंग की समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है। जिसका अंडर प्रोसेसिंग आ रहा है उसका 6-6 महीने, 8-8 महीने कोई भुगतान ही नहीं हो रहा है। मेरी पत्नी का खुद का ये जो है कि एक खाता मैंने आवेदन किया था, रिसबमिशन भी किया था, 20,000 का मात्र रिसबमिशन है, 1 साल से ऊपर हो गया है, जिसका पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो जो है कि इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम उसमें कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि इसकी देखरेख जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, माननीय भारत सरकार कर रहे हैं, CRCS से भी सहारा मैनेजमेंट, ये सभी लोग कर रहे हैं। तो एक सिस्टम बना दिया है, तो सिस्टम के तहत ही लोगों का पैसा मिल रहा है। लेकिन बहुत बड़ी विडंबनाएं हैं कि ये जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को अगर फटाफट से जल्दी कर दिया जाए और सहारा इंडिया कंपनी की ब्रांचों से जो है कि सहारा इंडिया के ऑनलाइन कराए जाएँ, रिसबमिशन करवाए जाएँ, सरकारी देख रेख में ही, सरकारी व्यक्ति वहाँ पर बैठें, उनकी देख रेख में ही अगर जितने भी ब्रांच खुले थे, फ्रेंचाइजी खुली थी, अगर वहाँ से ऑनलाइन होने लगे, रिसबमिशन होने लगे, जो कमियां हैं, जो डाटा है वहीं पर उपलब्ध करवा के सही करवाया जाए, तो लोगों का भुगतान बहुत तेज़ी से हो जाए। और अगर इसमें सहारा इंडिया कंपनी एक्शन तेज करती है अपने निवेशकों के लिए, जो है कि अगर बहुत तेज़ कदम उठाती है कि हमारे निवेशकों का पैसा मिल जाए, तो अगर सहारा इंडिया कंपनी भी इसमें तेज़ी दिखाती है तो सहारा इंडिया के निवेशकों का दुख दर्द दूर हो सकता है। और सभी कर्मचारियों का, एजेंटों का जो फंड रुक गया है, पैसा रुक गया है, तनख्वाह रुक गई है, लोगों के भुगतान रुक गए हैं, फंड बोनस रुक गए हैं, उनका भुगतान कैसे होगा, यानी बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसे समस्याओं का निदान कैसे होगा, तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारे लोग दुखी हैं। लेकिन हर आदमी अपनी बात कहाँ पर रखे, जितने भी निवेशक हैं बहुत दुखी हैं, कहाँ रखने जाएं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा खर्चा लगेगा। माननीय भारत सरकार से किस तरह से निवेदन करें, अपने क्षेत्र के विधायक सांसद से ही कह सकते हैं, और किससे कहेंगे, क्योंकि इसके जो जमाकर्ता हैं वो आम पब्लिक हैं। तो कहाँ क्या करेंगे, बहुत ही परेशान हो जाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अगर कुछ करते हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला है, पैसा ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे में सहारा इंडिया के गरीब निवेशक कहाँ जाएं, अपनी बात कहाँ करें, किससे पीड़ा उठाएं कि हमारा भुगतान हो जाए। तो अगर माननीय भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट
CRCS, सहारा मैनेजमेंट, सेबी, ये सभी जो है कि तेज़ी से अगर इन सभी कमियों को दूर करेंगी तो लोगों का भुगतान निश्चित ही बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, बस यही सुझाव था, यही जानकारी थी, यही पीड़ा थी, मेरी भी पीड़ा थी, तो मैंने जो है कि आप सभी लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से बता दिया, क्योंकि मैं डेली जो है कि अपने वीडियो के माध्यम से सहारा इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ बताता ही रहता हूं। तो प्यारे मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं, सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का प्यार भरा नमस्कार।